गुलाम वंश। गुलाम वंश के अगले शासक हैं शमशुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा। इल्तुतमिश को हम वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जानते हैं। गुलाम वंश की स्थापना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, परंतु वास्तविक संस्थापक इसके इल्तुतमिश थे। इन्होंने सत्ता को मजबूत किया और साम्राज्य के आकार को बढ़ाया। इनकी राजधानी दिल्ली थी। इल्तुतमिश पहले ऐसे शासक बने जिन्होंने खलीफा से इजाजत ली। खलीफा ने इन्हें खिलवत की उपाधि से नवाजा। इल्तुतमिश शासन में आने के बाद उन्होंने कई कार्य किए। आइए अब इन्हें जानते हैं। सबसे पहले उन्होंने तुर्कान चिहलगानी की स्थापना की। तुर्कान चिहलगानी की स्थापना का उद्देश्य था मजबूत शासन व्यवस्था और विरोधियों को कुचलने के लिए तुर्कान चिहलगानी की स्थापना की गई थी। इसमें 40 तुर्क सरदार थे और जो शक्ति और बुद्धि अस्त्र शस्त्र से हर ढंग से मजबूत होते थे। तुर्कान चिहलगानी की स्थापना आराम शाह के हितैषियों को खत्म करने के लिए भी की गई थी, क्योंकि वह कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह की हत्या करके उन्होंने गद्दी पर वह बैठे थे। तो आराम शाह के जो हितैषी थे और जो इनके विरोधी थे, उनका सर कुचलने के लिए और सत्ता को मजबूत करने के लिए उन्होंने तुर्कान चिहलगानी की स्थापना की। इक्ता प्रथा चलाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले इक्ता प्रथा चलाने वाले शासक बने। यह आर्थिक मजबूती और सुदृढ़ शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इक्ता प्रथा चलाई गई। इसमें क्या होता था, जमींदारों को भूमि दी जाती थी और उसके बदले में कुछ टैक्स लिया जाता था। क्योंकि इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, तो हर जगह जाकर शासन करना उसके लिए संभव नहीं था। इसके लिए उसने इक्ता प्रथा चलाई। इक्ता प्रथा में वह जमींदारों को भूमि दे देते थे और उसके बदले में वह टैक्स ले लिया करते थे। इससे शासन मजबूत भी हुआ और शासन का जो कार्य है वह सुचारू रूप से भी आगे बढ़ता रहा। तो भारत में इक्ता प्रथा सबसे पहले इल्तुतमिश ने चलाई थी। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया। कुतुब मीनार की नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, परंतु इसके निर्माण का जो कार्य है वो पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, टंका और जीतल। टंका जो है चांदी का होता था और जीतल तांबे का। इस तरह भारत में शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। उसके बाद भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। सबसे पहले मकबरा पैटर्न इल्तुतमिश ही भारत लेकर आए थे। उन्होंने अपने बड़े पुत्र की याद में मकबरा बनाया था। अपने शासन को मंगोलों से बचाया। इल्तुतमिश ने अपने शासन को मंगोलों से बचाया। मंगोल शासक चंगेज खां जो था वो ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को मारना चाहता था। जलालुद्दीन अपने साम्राज्य से भागकर वह सिंध प्रांत में आ गए थे और इल्तुतमिश के शरण में। तो चंगेज खां ने इल्तुतमिश को यह मैसेज भेजा कि आप जलालुद्दीन का साथ न दें। तो इल्तुतमिश अपने साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने जलालुद्दीन को शरण नहीं दिया। इस तरह उन्होंने मंगोलों के आक्रमण से भी अपने साम्राज्य की रक्षा की। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद अगले शासक जो बने उनके पुत्र थे रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज जो है वह एक अयोग्य शासक थे। तो वो कुछ दिन उन्होंने शासन किया। उसके बाद सत्ता में आई रजिया बेगम। तो इस तरह इल्तुतमिश ने तुर्कान चिहलगानी की स्थापना की, इक्ता प्रथा चलाई, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किया, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, टंका और जीतल। भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है उन्हें। अपने साम्राज्य को उन्होंने मंगोलों से बचाया।